ये बात है वर्ल्ड वार फर्स्ट की, जब कुछ रशियन सिपाहियों को एक जर्मन सिपाही दिखाई देता है तो वह रशियन सिपाही उस जर्मन सिपाही को मारने वाले होते हैं, लेकिन वहां पर उनका कमांडर आ जाता है और उनको रोक लेता है और कहता है कि आप इस सिपाही को छोड़ दें क्योंकि हम किसी मजलूम के ऊपर जुल्म नहीं करते। और ये सिपाही काफी ज्यादा जख्मी और मुझे ऐसे लगता है कि ये खुद ब खुद मर जाएगा, लेकिन उस कमांडर को क्या पता था कि वो एक ऐसे सिपाही को छोड़ रहे हैं जो दुनिया में एक बार फिर से तबाही लाएगा। मैं किसी और सिपाही की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं हिटलर की बात कर रहा हूँ। हिटलर एक ऐसा आदमी था जिसकी वजह से वर्ल्ड वार सेकेंड हुई थी। नाजरीन, जाल लैडर्स की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। हम हिटलर की लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो हिटलर एक काफी ज्यादा गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था। इसके वालिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को तालीम दिलवा सकते, तो उसने इसे जर्मनी की फौज के अंदर भर्ती करा दिया। अब हिटलर जब वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर सिर्फ अकेला जर्मनी के अंदर वापस लौटा तो इसे काफी ज्यादा फेम हासिल हो गया। अब हिटलर के दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो इस दुनिया के ऊपर हुकूमत करे, लेकिन वो सिर्फ हुकूमत एक सूरत में ही कर सकता था जब वो जर्मनी की फौज का कमांडर बन जाता। अब हिटलर के दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो किसी न किसी तरह जर्मनी की फौज का जनरल बन जाए। अब हिटलर को जर्मनी के अंदर काफी ज्यादा फेम हासिल हो चुका था और हिटलर ने गवर्नमेंट के अंदर भी काफी ज्यादा सराहत हासिल कर चुकी थी। अब वक्त आ जाते हैं 1933 का, जब जर्मनी के प्रेसिडेंट ये ऐलान करते हैं कि वो हिटलर को जर्मनी की फौज का कमांडर बना रहे हैं। तो अब हिटलर को अपना मकसद पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। जब हिटलर यूं ही अपनी जर्मनी की फौज का जनरल बना तो इसने अपने प्रेसिडेंट को मुअत्तल कर दिया और खुद जर्मनी की हुकूमत पर काबिज हो गया। अब हिटलर ने पूरी जर्मनी के अंदर ये ऐलान करा दिया कि जर्मनी का कोई भी आदमी या कोई भी नौजवान घर में ना बैठे बल्कि वो जर्मनी की फौज के अंदर शामिल हो। इस तरह देखते देखते जर्मनी के फौज के अंदर तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा सोल्जर भर्ती किए गए और हिटलर को अब काफी ज्यादा ताकत भी हासिल हो चुकी थी। अब हिटलर ने अपने करीबी इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया। हिटलर के पास काफी ज्यादा वसाइल भी थे और इसके पास काफी ज्यादा एयरक्राफ्ट भी थे। देखते देखते हिटलर ने एक यूरोप के बहुत बड़े इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया और अपनी एक एम्पायर खड़ी कर दी। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों के इंसान के दिल में लालच हमेशा रहती है। अब हिटलर चाहता था कि उसके पास एक ऐसा वेपन हो कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करे, तो उसने सारा आइंस्टाइन को एक खत लिखा जिसमें उसने कहा कि आप एक ऐसा वेपन तैयार करें जो दुनिया के किसी और ममालिक के पास ना हो, और वो सिर्फ और सिर्फ वेपन जर्मनी के पास हो ताकि जर्मनी की दूसरे ममालिक के ऊपर धाक बैठी रहे। जब आइंस्टाइन ने यह खत पढ़ा तो उसने यूएस के प्रेसिडेंट को एक खत लिखा और उसने उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद ही एटॉमिक बम की बुनियाद डाली गई। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्तों के अगर अरूज है तो उसे जवाल भी एक दिन जरूर होता है, और यही हुआ हिटलर के साथ। हिटलर अपनी ताकत की वजह से इतना ज्यादा घमंडी हो चुका था और उसने अपनी मेंटली तौर पर दिमाग का हाफजा खो दिया था। एक दिन वो अपने बंकर के अंदर था तो उसने अपने आप को गोली मार दी या फिर जहर की गोलियां खा ली, और हिटलर के मरते ही जो दुनिया की दूसरी जंग के वर्ल्ड वार सेकंड थी वो मुकम्मल तौर पर अपने अंजाम को पहुंच गई। अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें तो इसराइल ने मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म की कोई इंतहा नहीं छोड़ी हुई। अगर इस सूरत हाल को देखें तो हमें ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ इशारा करती हैं। अब वर्ल्ड वार 3 ना तो वर्ल्ड वार फर्स्ट जैसी होगी और ना ही वर्ल्ड वार सेकंड जैसी होगी, क्योंकि आज काफी ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी और काफी ज्यादा एडवांस वेपन पाए जाते हैं। अगर ये वर्ल्ड वार हुई तो दुनिया का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल कर रह जाएगा, और इस सब के जो सारा जिम्मेदार है वो कोई और नहीं बल्कि इसराइल ही है, क्योंकि इसराइल ने मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म ढाए हुए हैं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि क्या वर्ल्ड वार 3 क्या इस दुनिया के अंदर स्टार्ट होने वाली है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।